मारे मोडाड़ी झुके जाइयो भाभी मोडाड़ी नवे जाइयो मोडाड़ी नवे जाइयो मोडाड़ी पर लगी जी पता से जोड़ा ले हनुमान पे जाइयो जी पाँच पता से ले धरती माता पे जाइयो जोड़ा ले गंगा जमुना पे जाइयो जी मारे गंगा जमुना बैठी वो डाड़ी डूबे जाइयो जी जिसे डाड़ी मारे हनुमत बैठे वो डाड़ी डूबे जाइयो जी डूबे भी जाइयो नवे भी जाइयो वो डाड़ी फल लगियो पता से नमो का जोड़ा ले देवता पे जाइयो डाड़ी हरे नेता बैठा नवे जाइयो ठोक दूंगी भी डाड़ी मारे नेता वो डाड़ी झुके जाइयो जाइयो नवे भी जाइयो डाड़ी पड़ लगियो पाँच पता से लोगों का जोड़ा ले बुले बिसरो पे जाइयो जी जिसे डाड़ी मारे बुले बिसरे बैठे वो डाड़ी झुके जाइयो जी झुके भी जाइयो नवे भी जाइयो वो डाड़ी पड़ लगियो अलग अलग किसी का ना देगा अपने याद में रखने जितने आप करो तो उतनी जरूरी ये भी साइड रख दो मंदिर के कोने में एक साइड These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you gotta do it right now. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। सो गाइस, यहाँ पे चल रही है हल्दी की तैयारियाँ। हल्दियों की कुछ रस्में होती हैं, देवी देवताओं के कुछ काम होते हैं, तो वो उन्हीं की तैयारियाँ चल रही हैं। ये सामने ये पड़ोस की भाभियाँ हैं, ये दौरानी जेठानी हैं और ये मामी और इंदू हैं जो ये भी इन कामों को कर रही हैं। होता है कुछ देवताओं का काम, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में। बाकी मौसी और मम्मी वगैरह, मामी वगैरह सभी को पता है, मुझे इतना पता नहीं है, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, सॉरी उसके लिए। बट हाँ, यहाँ पे हल्दी की तैयारी हो रही है। उससे पहले ये छोटी मोटी रस्में होती हैं, वो करनी ज़रूरी होती हैं। बाकी जो हों बहुत से लोगों को समझ में आ जाती है ना, प्लीज़ मुझे भी बता देना क्या है क्या नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आया। हालांकि मेरी खुद की शादी हो चुकी है और मुझे फिर भी नहीं पता कि क्या होता है। मैं खुद शादियों में जा चुकी हूँ कईयों की, मैं फिर भी मुझे नहीं पता कि क्या है ये। बाकी मुझे आप लोग कमेंट करके बताना और ये भी बताना कि आप लोग कैसे हो। मैंने बीच में व्लॉग इसलिए नहीं डाले क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मुझे कहीं जाना है। शायद नहीं बताया था क्योंकि मुझे इसी व्लॉग में बताना था, और अगर बता दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं बताया होगा तो मैं अब बता देती हूँ। मैं बीच में चली गई थी घूमने के लिए क्योंकि भाई भाभी की शादी हो गई थी। व्लॉग डालने मेरे लेट हो रहे थे,
तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को व्लॉग में बता दूंगी कि इन लोगों को थोड़ा सा घुमाने के लिए, इनको प्रशांत दिखाने के लिए जाना है, तो इस बहाने इनका घूमना भी हो जाएगा और हमारा प्रशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे हल्दी, मैंने आपको बताया था हल्दी की तैयारियाँ हो रही हैं, तो यहाँ पे पहले हल्दी को दी जानी है शुभ के तौर पर, शुभन के तौर पर। बाकी अपनी हल्दी कैसे लगेगी देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए ये व्लॉग। चले अभी कुछ काम तो नहीं हमारा, ओपन जाए ऐसे ले ले। पैसे दे दे। सो गाइज़ यहाँ पे हल्दी कूट ली है, तैयार हो गई है और बाकी का सामान भी रेडी हो गया है। अब हल्दी लगानी शुरू कर देंगे भाई को। और ये है मेरा भाई जिसकी शादी है और जिसकी हल्दी है आज। तो मैं आप लोगों के साथ वही ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये है मेरी मौसी के लड़के की बहू, मतलब ये है छोटे वाली भाभी। बड़े वाली भाभी आई नहीं थी क्योंकि उनको टाइम लग गया था बहुत ज़्यादा, तो छोटे वाली भाभी से ही शुरू करवा दिया था हमने हल्दी की रस्म, क्योंकि वो शाम तक ही आएंगी। ये भाभी हमने एक दिन पहले बुला ली थी। वो भाभी थोड़ा इसलिए लेट हो गई थी क्योंकि मौसा जी की तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा सा एक को रुकना पड़ता है, समझते हो यू नो। तो बस इसीलिए तो छोटे वाली भाभी जल्दी आ गई थी, तो पहले इनसे ही रस्म शुरू करवा दी थी हमने हल्दी की, क्योंकि आप लोग समझते हो ना, पहले घर वालों से ही शुरुआत की जाती है, उसके बाद अगर पड़ोस की जो होती हैं वो शुरू करती हैं। तो ये छोटे वाली भाभी, यहाँ पे हल्दी की रस्म शुरू हो गई है। आप लोग एंजॉय करो, फुल मज़े लो। बाकी मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम लोग ना बाहर गए थे प्रसाद बांटने के लिए वैष्णो देवी पे, तो इसीलिए मेरे व्लॉग आने बंद हो गए थे। और मैंने कोशिश भी बहुत की थी कि वहाँ पे जाके कुछ करूँ, वीडियो वगैरह इंस्टा के लिए बनाऊँ, पर आप लोग जानते हो ना, जो लोग गए होंगे उन लोगों को बिल्कुल पता होगा कि वहाँ पर नेटवर्क वगैरह सब बंद हो जाते हैं, कुछ भी नहीं चल पाता है, कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम की कुछ वीडियो भी नहीं बनी है। मैंने कैसे कैसे करके कुछ इंतज़ाम करके तो एक दो इंस्टाग्राम की नॉर्मली वैसे वीडियो बनाई है सिंपल वाली, बट कुछ ज़्यादा इन्जॉयमेंट हुआ नहीं है बिना नेट के ना, तो इसीलिए मेरा व्लॉग भी नहीं बन पाया था और मेरी इंस्टाग्राम की वीडियो भी नहीं बन पाई है। तो मैं अब कल परसों आई थी मैं, तो मैंने सोचा था कि मैं अब शुरू कर दूँगी जो मेरी बचे हुए वीडियो हैं उन लोगों को आपके साथ शेयर करने के लिए। तो मैंने अभी आते ही पहले तो थोड़ा बहुत कपड़ा का संगवाया है, और उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे पास अब रात को टाइम है, तो मैं आप लोगों के लिए एडिटिंग शुरू कर देती हूँ। और सुबह मॉर्निंग में हो सका तो मैं अभी भी डाल सकती हूँ, तो आप लोगों के पास अभी भी आ सकता है, नहीं तो आपको मॉर्निंग में तो ज़रूर ये व्लॉग मिल जाएगा, ताकि क्योंकि मैं और पेंडिंग नहीं करना चाहती, बहुत सारे ढेर लगे हुए हैं मेरे पास। मैं ये चाहती हूँ आप लोग एंजॉय करो, बोर ना हो, इसीलिए मैं जितना जल्दी हो सक रहा है आप सब लोगों के लिए छोटे से छोटे क्लिप बनाने की सोचती हूँ, पर फिर भी ज़्यादा बन ही जाता है, तो एडजस्ट कर लिया करो यार प्लीज़। और जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, वीडियो को लाइक करके शेयर करके कमेंट करो कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, कैसा इंजॉयमेंट कर रहे हो आप लोग, क्योंकि आप लोग बताओगे तभी तो मुझे मज़ा आएगा और ब्लॉग डालने में। यस, और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है शालिनी TMA11, तो जाके वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, DM कर सकते हो। किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो वहाँ जाके कर सकता है, मैं वहाँ से क्वेश्चन उठा के आपके आंसरों के जवाब यूट्यूब पे दे दूँगी। तो यहाँ पे भाई वगैरह ने हल्दी लगा लिया। अब हल्दी लगाने का नंबर है मामी का। ये है मामी, ये कुछ कह रही थी, पता नहीं क्या कह रही थी मैं भूल गई, काफ़ी दिन हो गए ना इसलिए। और वो पीछे जो बैठी है वो मौसी, छोटे वाली मौसी की बेटा की बहू है, वो भी वीडियो बनाने में व्यस्त है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम वैष्णो देवी गए थे, तो हमने वहाँ पे कुछ क्या एंजॉय किया, क्या नहीं किया, या क्या है क्या नहीं है। वहाँ से आगे हम नीचे उतरते टाइम पे थोड़ा टाइम रुके, और उसके बाद मैं आपको एक ना बहुत ही ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ ना अगले व्लॉग में, अगले में नहीं, वैष्णो देवी के जो व्लॉग आएंगे ना, तो उसके साथ ही कश्मीर के व्लॉग आएंगे। तो कश्मीर हम गए थे भाई भाभी के लिए, तो इनको थोड़ा सा घुमाने के लिए, तो इन्जॉयमेंट करने के लिए गए थे कुल मिला के। तो वहाँ पे ना बहुत गंदा काम हो गया था हमारे साथ। क्या हुआ था वो लोग आप देखना व्लॉग में जाके, तो वो व्लॉग बिल्कुल भी मत छोड़ना वैष्णो देवी का। पहले वैष्णो देवी का दर्शन जो इतना हो सकता है मैंने वीडियो क्लिप की हैं, और आपको पता है कि ऊपर जाके फ़ोन यूज़ करने देते नहीं हैं,
तो बस फ़ोन ऊपर जाके मैंने यूज़ किया नहीं है। चढ़ाई करते टाइम पे तो खुद चढ़ाई कर लो, वही बहुत है। फ़ोन की तो चढ़ाई कहाँ से करवाएंगे। बाकी आप लोग ना इतना सीरियस मत होया करो यार, मेरे व्लॉगों को देख के एंजॉय किया करो। यहाँ पे ये दूसरे वाली भाभी सब वीडियो बनाने में बिजी है, आप देख रहे हो। ये देखो फ़ोन आ रहे हैं फिर भी वीडियो बना रही है, सही है। तो यहाँ पे हल्दी की कुछ रस्में अब कंप्लीट हो जाएगी। हमारे यहाँ पे 7 दिन का बांध निकला था, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टाइम इतना था नहीं, तो हमने एक ही दिन में तीन बार बांध बिठा दिया। मतलब कहते हैं ना पटड़ा आगे पीछे करना, वो वाला काम कर दिया था। तो उस हिसाब से इकट्ठा हो गया था वो। फिर जिस दिन का तिलक था इसका, उस दिन 2 पटरे, उस दिन 3 उस दिन करवा दिए थे शायद। हाँ 3 उस दिन करवा दिए थे, 4 आज करवा दिए थे, तो 7 हो गए थे। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, सिर्फ एक दिन का बिच्छा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करवाना पड़ा ये काम। और ये आ गई अब इंदू भी अपनी हल्दी की रस्म कंप्लीट करेगी, क्योंकि भाभियाँ पड़ रही थी कम। ऐसे कहते हैं ना कि बान जितने होते हैं उतने ही भाभियों के धागे बनते हैं, क्या बोलते हैं उसे, जो भी है। तो उसके अकॉर्डिंग धागे बनते हैं, तो पूरी हो नहीं रही थी भाभियों की कमियां हो रही थी हमें। तो हमने कुछ एक भाभी को 2 बांधी थी, और एक मामी नहीं दूसरी वंदना भाभी को 2 बांधी थी शायद। इस तरीके से हमने 2-2 करके कंप्लीट की थी, नहीं तो और ऑलमोस्ट हो गई थी। 2 भाभियाँ मैंने पड़ोस की आपको दिखा दी थी, और एक संगीता भाभी दिखाई थी मैंने अभी, और मामी थी 4, और इंदू थी 5, वंदना भाभी थी 6, और हाँ भाभी ये रही संगीता भाभी। इन्हीं को 2 बांधी थी, क्योंकि 7 बांध के अकॉर्डिंग ना 7 ही धागे होते हैं। तो अगर भाभियाँ ज़्यादा ना हों तो चाची वगैरह के बन जाती हैं, मजबूरी है, बंध जाती है, नहीं तो भाभियों की रस्में होती हैं वैसे तो ये ज़्यादातर। तो यहाँ पे भाभी फुल एंजॉय कर रही है। ओहो, थीम नहीं था किसी का येलो पहनने का, बस जिसका जो मूड हुआ वो पहन लिया। पर हमने सोचा कि येलो ही पहन लेते हैं, घर के येलो नहीं पहनेंगे तो कौन पहनेगा, इसीलिए हमने ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत कर लिया, येलो पहन लिया। हालांकि हमने खुद की शादी में येलो नहीं पहना, ऐसा कोई थीम नहीं रखा, पर इसकी शादी में रख लिया हमने। मेहंदी के फंक्शन में भी हमने सोचा था कि हम मेहंदी कलर की ड्रेस पहनेंगे, पर काम इतना हो गया था कि बस कुछ नहीं है, बस कुछ भी नहीं हुआ हमारा। तो जैसे हमने सोचा था वैसे में से तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे बची हल्दी से लगानी है, वो क्या होता है क्या बोलते हैं आप प्लीज़ बताना। मैं तो बहुत ज़्यादा बुलक्कड़ हो चुकी हूँ, और मुझे याद किया ना, हम लेके आए थे कि हाथ पैरों में अच्छे से रगड़ देंगे, उसको भूरा बना देंगे, चमका देंगे, इसको इतना रगड़ा लगा देंगे। संगीता भाभी दोनों लगी पड़ी हैं, मौज करती। ये देखो फेस पे भी कितने अच्छे से लगा दिए, और ये कितना नाम से लगवा रहा है। इस तरह बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं क्या, प्लीज़ आप मुझे बताना प्लीज़। और शेयर भी कर दिया करो यार, आप लोग देख लेते हो, 24 बंदे देख लेते हैं, 42 बंदे देख लेते हैं, 50 भी देख लेते हैं कभी तो ना, और लाइक कोई नहीं बचा। अरे आप लोग इतनी वीडियो देख लेते हो, इतने ब्लॉग देख लेते हो, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कर दो, लाइक करना मत जाए करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट भी करके बता दिया करो ना कि कहाँ पे कमी है, क्या कमी है। मैं तो सब भूल गया।